नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जानते हैं अपर्णा के बीजेपी में आने के मायने। अपर्णा यादव की सियासी महत्वाकांक्षा। मुलायम परिवार में अपर्णा को लेकर मतभेद रहा। राष्ट्रवाद पर परिवार में सियासी तकरार रहा। समाजवादी पार्टी का बीजेपी को जवाब। बीजेपी नेताओं को समाजवादी पार्टी ने तोड़ा। समाजवादी परिवार से अपर्णा को बीजेपी ने तोड़ा। अपर्णा के आने का सियासी संदेश दूर तक जाएगा। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि वो मोदी और योगी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का। मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कौन है अपर्णा यादव। उत्तराखंड की रहने वाली हैं। मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं। प्रतीक यादव की पत्नी हैं। प्रतीक यादव मुलायम सिंह के बेटे हैं, जो मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी सह प्रभारी अनुराग ठाकुर का कहना है कि योगी सरकार ने महिलाओं के लिए काफी काम किया। योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और इसी कारण स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी में है। मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। ये अपने आप में उस ओर इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। महिला आज रात को भी बाहर निकल सकती है, काम पर जा सकती है, सुरक्षित महसूस करती है। महिला को सुरक्षा और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये सामने ही उदाहरण है। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं मोदी जी, योगी जी की सरकार में, राज में। वहीं अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ये उनका अपना फैसला है। नेताजी ने समझाने की कोशिश की थी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की,
बीजेपी में आने के अपर्णा यादव के कई सियासी मायने हैं। अपर्णा यादव की सियासी महत्वाकांक्षा मुलायम परिवार में अपर्णा को लेकर मतभेद रहा है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का पूरी तरह से होल्ड हो चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी में बगावती सुर लगातार सुनाई दे रहे हैं। पहले शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ी और नई पार्टी बना ली और अब साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अपर्णा यादव की बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि वो पीएम मोदी और डबल इंजन की सरकार के काम से प्रभावित होकर आई हैं और अब वो बीजेपी के मन से जन सेवा करेंगी। जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो बीजेपी में शामिल होने के पीछे की सियासत को आप समझिए। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की बगावत कई दफा इससे पहले भी देखने को मिल चुकी है और अब अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो समझना जरूरी हो जाता है कि योगी और मोदी की तारीफ क्यों हो रही थी। वो कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी अचानक नहीं होता, बल्कि उसके लिए बाकायदा पहले से स्क्रिप्टिंग पूरी तैयार की जाती है। और यही कारण है कि अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कामकाज की कई बार तारीफ कर चुकी है वो, और इसके साथ साथ वो प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ कर चुकी है कई दफा। राम मंदिर के लिए खास तौर पर जब चंदा दिया गया, जिसको लेकर मीडिया में काफी प्रचार भी मिला, क्योंकि अपर्णा यादव ने राम मंदिर के लिए 11,11,000 रुपए का चंदा दिया था और इसके साथ ही उन्होंने दत्तात्रेय होसबोले के साथ अपनी एक फोटो भी उस दौरान शेयर की थी, जिसके बाद से ही लगातार ये कयास लगा जा रहे थे कि मुलायम परिवार में अपर्णा यादव को लेकर कुछ भी ठीक नहीं है। चलिए, सीएम योगी ने एसपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2022 में तमंचावादी हारेंगे और प्रदेश जीतेगा। एसपी बीएसपी माफिया को टिकट और समर्थन देकर 2017 के पहले की गुंडागर्दी को याद दिला रही है। वहीं अखिलेश का कहना है कि पार्टी में टिकट किसे देना है किसे नहीं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के GIMS पहुंचे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में सरकार के 5 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की और पिछली सरकार पर जमकर वार किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले वंशवाद, परिवारवाद था, किसानों, नौजवानों का शोषण होता था, लेकिन 2017 के बाद यूपी की तस्वीर बदली है। हर तबके के विकास के लिए काम किया जा रहा है। हर तीसरे दिन प्रदेश में एक दंगा होता था। विकास, जब दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा तो विकास स्वतः ही रुक जाएगा। और जब बेईमानी और भ्रष्टाचार जीन का हिस्सा बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सुशासन के लक्ष्य को आप दूर दूर तक प्राप्त नहीं कर सकते। ये परिवारवादी, वंशवादी लोग यही करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक बेहतर माहौल दिया, एक भी दंगा न होना, प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिलना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक शासन की योजना पहुंचाना। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एसपी बैकफुट पर आ चुकी है और अब दूसरी लिस्ट जारी करने तक से घबरा रही है। लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं।
ये प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए, प्रदेश में फिर से माफियावाद लाने की दिशा से इस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी पार्टी में कैंडिडेट लोगों की स्थानीय राय और पार्टी के अंदरूनी सर्वे के आधार पर लिए जाते हैं, किसी से पूछकर नहीं। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। राष्ट्रवाद और परिवारवाद को लेकर लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। सीएम योगी ने आज यहां उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर हमला बोला। वहीं अखिलेश ने भी साफ कर दिया कि पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी सर्वे के आधार पर ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी ने यूपी में बड़ी जीत का दावा किया है। जेपी नड्डा ने दिया है 300 पार का नारा। जेपी नड्डा ने कहा है कि यूपी में फिर एक बार एनडीए 300 पार। तो ये बड़ा दावा किया गया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। बीजेपी ने यूपी में बड़ी जीत का दावा किया है। जेपी नड्डा ने नया नारा दिया है, वो नारा है कि यूपी में फिर एक बार एनडीए 300 पार। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ट्वीट भी किया है, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 पार। हम लोगों ने इस बात को कहा कि जो कहा था वो किया है, उसको करके दिया है। और जब हम सोच ईमानदार कहते हैं तो काम असरदार है। सोच ईमानदार है, काम असरदार है। इस बात को लेकर के हम आगे चले हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ के गोपालपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद भी हैं। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया कि आजमगढ़ की जनता ने कहा तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। वहीं इसे लेकर सियासी हलकों में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। यूपी 2022 का महासंग्राम पहले से ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। हर दिन नए ऐलान हो रहे हैं। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद लगातार विपक्षी दल पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए वहां की जनता से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर वहां के लोगों ने कहा तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ूंगा। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। अखिलेश के इस ऐलान के बाद सीएम योगी का कहना है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा और कहा सुरक्षित जगह तलाशने में अखिलेश ने काफी वक्त लगा दिया। देखिए, चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है। अखिलेश यादव अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अरे उनको इतना समय लग गया तय करने में कि कहां से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ के गोपालपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद भी हैं। ऐसे में पूर्वांचल में संदेश देने के मकसद से गोपालपुर की सीट का चयन हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए अब आपको टच स्क्रीन के जरिए आजमगढ़ का सियासी समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी वॉल है, हम आपको समझाते हैं 2012 में दरअसल आजमगढ़ की स्थिति क्या थी। 2012 में आजमगढ़ में यहां 10 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें समाजवादी पार्टी के खाते में 9 सीटें 2012 में रही थी, बीएसपी के खाते में 1 सीट, जबकि 2012 में बीजेपी के खाते में 1 भी सीट नहीं आई थी। अगर बात कर लेते हैं 2017 के विधानसभा चुनावों के परिणामों की, तो 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें, बीएसपी के पास 4 सीटें। याद दिला दूं कि 2017 में एसपी और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। बीजेपी यहां पर खाता खोलने में कामयाब रही, बीजेपी को फूलपुर सीट पर यहां पर खाता खुला बीजेपी का, और बीजेपी की आंधी थी 2017 में। उस वक्त भी इस जो किला है, जो समाजवादी पार्टी का किला है, इसको भेद नहीं पाई बीजेपी, और 1 सीट फूलपुर पर वहां पर कब्जा जरूर किया। अगर वोट परसेंटेज की हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के खाते में आता है 33.55% वोट्स समाजवादी पार्टी के हिस्से में गया था 2017 में। बीएसपी के खाते में 31.62% वोट शेयर रहा है 2017 में। वहीं बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, क्योंकि 2012 में 1 भी सीट नहीं आई, 2017 में 1 सीट जरूर खाते में आई, और 26.32% वोट्स यहां पर बीजेपी को मिले। तो वोट शेयर बढ़ा है बीजेपी का। और अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर दलित निर्णायक भूमिका की आजमगढ़ सीट पर, क्योंकि दलित लगभग 25% यहां पर है, तो दलितों की 4 सीटों पर यहां पर निर्णायक भूमिका मानी जाती है, जिसमें से 2 फिलहाल तो समाजवादी पार्टी के पास हैं और 2 बीएसपी के पास हैं। वहीं दलित के अलावा जो और भी फैक्टर हैं, यहां दलित जो यादव है वो भी यहां पर निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि यादव भी लगभग यहां पर 25% हैं। तो यादव की अगर बात करते हैं हम, तो यादव निर्णायक जो सीट है वो है यहां पर 3, जो फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास, जिसमें से 2 सीटें हैं, और बीजेपी के पास 1 सीट है। यानी कि यादव के किले को भेदने में 2017 में बीजेपी थोड़ी कामयाब जरूर हुई। और तीसरा जो फैक्टर है इस सीट पर, वो है मुस्लिम निर्णायक भूमिका में यहां पर नजर आते हैं। मुस्लिम भी लगभग यहां पर 19% हैं, जिसमें से फिलहाल जो कब्जा है वो बीएसपी के पास 2 सीटें हैं जो मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है उस एरिया में, और वहीं पर समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। तो ये आजमगढ़ का सियासी समीकरण हमने आपको समझाया। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। पहुंची पुलिस पर